बच्चों लोग, इस सेशन में आप सीखोगे कि फंडामेंटल अप्रोच यूज करके आप कैसे पता करोगे कि मॉलिक्यूल पैरामैटिक है कि डायमैटिक है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पैरामैटिक, डायमैटिक एंड नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन पहचानने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोल्ट्रॉन काउंट करना है और मॉलिक्यूल का जेड एवरेज पता करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, मान लेते हैं C2, तो C2 मॉलिक्यूल का जो जेड एवरेज होगा, जेड एवरेज निकल के आ जाएगा बच्चों लोग कितना, तो जेड बना हुआ कार्बन से बना हुआ C2, तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 6, चूँकि 2 कार्बन है, बाई 2 कर लोगे तो होगा जेड एवरेज मॉलिक्यूल के एटम का, तो हो जाएगा 6। अगर जेड एवरेज का वैल्यू अगर 8 से छोटा आता तो हमको इसको फॉलो करना है, और जेड एवरेज के वैल्यू अगर 8 से बड़ा या 8 के इक्वल होता तो हमको इसको एनर्जी को फॉलो करना होता। तो चूँकि इस केस में जेड एवरेज क्या हो रहा है 6 आ रहा है, जो कि 8 से छोटा, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब सिंपली क्या करोगे, आप इसको फिलअप करोगे तो C2 का इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा C2 में 12। अब 12 के ऊपर फिलअप करो, तो यहाँ फिलअप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान देना, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखो तो यहाँ पे हर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में है। तो जब भी सारा ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में होगा तो सिस्टम क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है उसमें एक भी अनपेल्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करना है और देखना है कि उसमें अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। तो जब भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है O2+ मूव करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो O2+ का जेड एवरेज पता करो। तो जब भी हम जेड एवरेज पता करते हैं तो उसमें सिंपली क्या है, उसके चार्ज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को एटम के एटॉमिक नंबर से में इंटरेस्ट है। तो O2+ में जो एटम इन्वॉल्व है ये O एटम है, तो यहाँ पर 2 एटम का जो जेड एवरेज वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये होगा 8। तो अगर 8 है तो अगर 8 से छोटा आता तो हम इसको फॉलो करते, और 8 है 8 से अगर बड़ा जेड एवरेज आता है उस केस में हमको इस ऑर्बिटल को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे O2+ में टोटल कितना होगा 15। जब 15 फिलअप करेंगे हम तो ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ध्यान देना यहाँ पे सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में है, एक्सेप्ट यहाँ देखोगे जो पाई स्टार जो हम फिलअप किए यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म है। तो अनपेयर्ड फॉर्म हो तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा पैरामैटिक। पैरामैटिक क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका नंबर बात करेंगे, इसका नंबर होगा 1। तो जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो होता है उसके इसमें पैरामैग्नेटिक। नहीं ध्यान देंगे, अगर हम इसको फिलअप करते हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए, तो B2 मॉलिक्यूल का जेड एवरेज कितना होगा, तो चूंकि ये बना होता है बोरोन एटम से तो ये हो जाएगा 5 + 5/2 कर लेना आप, यानी 5 हो गया। यानी जेड एवरेज का वैल्यू 8 से छोटा है, तो हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करने वाले हैं। तो B2 में टोटल कितना होगा, 10 होगा। तो 10 को फिलअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि ये π2px π2py का एनर्जी सेम होता है तो यहाँ पे हुंस लॉ फॉलो करते हैं, हमको इसको पहले सिंगली फिलअप करना होता है। तो 8 के बाद क्या होगा, ये होगा 9, ये होगा 10। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, B2 क्या होगा, B2 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं हम लोग O2 पे। तो O2 का जो जेड एवरेज कितना होगा बच्चों लोग, तो इसका जेड एवरेज हो जाएगा 8 + 8/2, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है,
यानी हमको इस एनर्जी को फॉलो करना है ऑर्बिटल का। अब O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16। अब इसको फिलअप करना आपको, तो फिलअप करोगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ध्यान देना आपका जो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py है, वहाँ पे चूँकि इनका एनर्जी सेम था तो यहाँ पे होन्स लॉ फॉलो करते हैं हम लोग को, दोनों को सिंगली फिलअप करना पड़ा। तो यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 2 अनपेयर्ड अगर आपको दिखेगा तो इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक। ठीक है, पारा मैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिस्टम क्या होता है पारामैटिक, और जब भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर्ड फॉर्म में होगा, तो सिस्टम होता है डायमैटिक। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।